देखिए, डेंगू कोई चीज नहीं है, ये मरज है, ये बीमारी है। और हर साल ये बीमारी मखसूस खित्तों में फैलती है, हर जगह नहीं फैलती। और बारिश के मौसम में ये सर उठाती है और फैलती है शहरों में। क्यों फैलती है सर? देखिए, फैलने की कई वजूहात हैं। एक तो इज्तिमाई तौर पर, सरकारी तौर पर सफाई सुथराई में कोताही, ठीक है। और एक इनफरादी तौर पर भी सफाई सुथराई में कोताही और सफाई और नज़ाफ़त के मसले को नज़रअंदाज करके ज़िंदगी गुजारना, इनफरादी तौर पर, घरेलू तौर पर, या फिर इज्तिमाई तौर पर, या फिर सरकारी तौर पर। ये तमाम चीज़ें ज़िम्मेदार हैं। दरअसल होता ये है, अच्छी तरह समझें सामीन, नाज़रीन और आप भी समझें कि ये जो मरज़ है, ये जमे हुए पानी, चाहे वो पानी साफ़ हो, चाहे वो पानी गंदा हो। साफ़ पानी भी अगर एक जगह ठहरा हुआ हो तो उस पे वो ख़ास किस्म का मच्छर पैदा हो सकता है जो डेंगू फैलाने का ज़िम्मेदार जिसे समझा जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो तहकीक है, मैं सारी बातें उसी की रोशनी में कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करूँगा। सर, डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं सर? कैसा पता चले कि ये डेंगू हो चुका है? एक पहले बेसिक। ये समझिए कि डेंगू, फिर एक तो सबब बताया ना मैंने कि गंदगी से फैलता है, गंदगी पे मच्छर। लेकिन सवाल यह है कि मच्छर तो देहात में भी है, शहर में भी है। हमारा हिंदुस्तान जो है हरा भरा मुल्क है, हरियाली है, यहाँ पानी भी है, नहरें भी हैं, तालाब भी हैं, नदी भी है, ठीक है ना। तो मच्छर का होना तो जाहिर बात है, एक करीने कयास है। लेकिन डेंगू फैलाने के लिए जो मच्छर जिम्मेदार है वो अलग किस्म का मच्छर है। अच्छा। बाहर हमारी क्लिनिक के रिसेप्शन में आपने देखा होगा कि एक चार्ट लगा हुआ है। उस चार्ट में उस मच्छर की तस्वीर है, बहुत करीब से क्लोजअप में ली गई तस्वीर है। वो मच्छर है जो गंदे पानी पर या साफ पानी पर जो ठहरा हुआ है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है और ढका हुआ नहीं है, खुला हुआ है। ठहरा हुआ पानी अगर ढका हुआ है तो उससे खतरा नहीं है। वो पानी जो खुला हुआ है, चाहे साफ पानी हो, उस पर वो मच्छर पैदा होता है जिसका नाम है एडिस इजिप्टी, उस मच्छर का नाम है। और ये भी ज़हन में रखिए कि वो मच्छर सिर्फ दिन में काटता है, रात में नहीं काटता। और उस मच्छर की फीमेल काटती है, मेल नहीं काटता। उस मच्छर की फीमेल काटती है, जो मेल है वो नहीं काटता। जिसको भी मच्छर काटेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा पहलवान हो, कितना ही बड़ा मालदार हो, कितना ही बड़ा जो है क्या कहते हैं ओहदेदार हो, वो नहीं देखता। जिसको वो मच्छर काटेगा उसको डेंगू बुखार हो जाएगा। क्या सिम्टम्स क्या रहेंगे सर? देखिए, सिम्टम एक नहीं है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं इसके। कम जैसा से कि कम 16 अलामात हैं इसकी। 16 अलामात हैं। हाँ, 15-16 अलामात हैं। शायद वो सिलसिलेवार मैं 16 बयान न कर सकूं, लेकिन 10 तक तो बयान कर ही दूंगा जी। इंशाल्लाह। ये अलामतें जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अलामतें अगर बुखार के साथ ज़ाहिर होने लगे या तबीयत ख़राब हुई और ज़ाहिर होने लगे तो डेंगू का शुबा करना चाहिए। मसलन तेज़ बुखार, ठीक तेज है। बुखार। हाँ, 102, 103, कभी 104 भी हो सकता है, ठीक है। तेज़ शदीद बुखार, सर में शदीद दर्द, आँखों में जलन, बदन में शदीद दर्द, हड्डियाँ, ऐसा महसूस होगा मरीज़ को कि हड्डियाँ टूट रही हैं, हड्डियों में दर्द,
उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। बसा औकात ऐसा होता है कि वायरल फीवर के साथ डेंगू होता है, कभी टाइफाइड के साथ डेंगू होता है, कभी चिकनगुनिया के साथ डेंगू होता है, कभी अकेला डेंगू होता है। समझे ना? तो वो मुआलिज जो है इसकी निगरानी करते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, शदीद बुखार, तेज़ बुखार, शदीद सर में दर्द, आँखों में जलन, बदन में दर्द, हड्डियों में दर्द, मरीज़ बिल्कुल सुस्त हो जाता है और वो चाहता है कि हर वक़्त लेटा रहे, आराम करे। नकाहत बहुत आ जाती है इसमें और मरीज़ को खाने से नफ़रत हो जाती है, खाने को दिल नहीं करता। खाने को दिल नहीं करता और कभी-कभी उल्टी हो जाती है और कभी बाज़ मरीज़ों को उल्टी का एहसास होता है, उल्टी होती नहीं है, मतली जिसको कहते हैं, मतली का एहसास आने जैसा महसूस होता है और बाज़ मरीज़ों को इसमें लूज़ मोशन भी हो सकता है, पेट में दर्द होता है, ख़ास तौर पर पेट के ऊपरी हिस्से में। हाँ, दाएँ-बाएँ भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। जब पेट में दर्द हो तो उसका अलग किस्म का मुआयना करवाया जाता है मेडिकल। डॉक्टर साहब इसका ये इसकी इलाज अलामात क्या हैं। रहेगा? जी, डेंगू का इलाज क्या रहेगा? कैसा डेंगू रहेगा? का इलाज जो है ना तदबीर से है। आज अभी जदीद मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसकी डायरेक्ट कोई दवाई दस्तयाब नहीं है। अच्छा, ठीक है? आयुर्वेदिक यूनानी में दवाएँ हैं, आई हैं, मार्केट में मिलती हैं। अ, वो दवाएँ तो इस्तेमाल आपका कहना है करते हैं। एलोपैथी में इसकी इलाज का नहीं, दवा नहीं मैं है? क्यों कहूँगा? डब्ल्यूएचओ कह रहा है, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? नहीं, मुझे क्या हक है कहने का? डब्ल्यूएचओ का वो कहना है। खुद कह रहा है कि उसकी कोई दवाई अभी तक तो मार्केट में बाज़ार में नहीं आई है ना। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि अभी मॉडर्न सिस्टम में जो इसका इलाज होता है, वो इलाज बिद-दवा नहीं होता, इलाज बित-तदबीर। मरीज़ को रेस्ट में रखते हैं, उसको ग्लूकोज़ की बॉटलें चढ़ाते हैं, ज़रूरत पड़ी तो एंटीबायोटिक भी देते हैं, पैरासिटामोल तो देते ही रहते हैं और जब प्लेटलेट डाउन हो जाता है 25 के नीचे, तो बाहर से प्लेटलेट बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। बाहर से सप्लाई देते हैं बॉडी के अंदर, जिसमें से खून चढ़ाते हैं ना, वैसे प्लेटलेट की पैकेट्स बना के यानी लाल खून से सफ़ेद खून को कशीद करके वो चढ़ाया जाता है। ये तो मॉडर्न सिस्टम में ऐसा इलाज होता है, लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो प्लेटलेट को यानी आप ही के प्लेटलेट को रफ्ता 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 इंक्रीज करने में मदद देती है और मरीज शिफायाब होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक अच्छी चीज़ ये है जनाब जी, कि एलोपैथिक प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर, जी। समझ गए, ये इन चीज़ों को महसूस करने लगे हैं और इसकी इफादियत को तस्लीम करने लगे हैं। चुनाचे हमारे बहुत से डॉक्टर एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, वो हमारे ये जो हर्बल मेडिसिन है, मसलन प्लेटेंजा है, प्लेटअप है, समझ गए, कैरीपिल है, ये दवाएं जो अभी मार्केट में दस्तयाब हैं, इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो अपने नुस्खों में शामिल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आ रहे हैं, जब ही तो कर रहे हैं ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज मॉडर्न सिस्टम जो है हर्बल सिस्टम को किसी न किसी दर्जे में तस्लीम करने लगे हैं ये और उसका फ़ायदा आवाम को, मरीजों को पहुंच रहा है माशाल्लाह। सबसे आखिरी सवाल है, इससे बचे कैसा? अवामुन्नास इससे बचे कैसा? क्या अहम एहतियात करें? कैसा इसके प्रिकॉशंस क्या रहेंगे? कैसा करेंगे? हाँ, देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। खुद को साफ सुथरा रखिए, खुद को साफ-सुथरा ठीक? रखें। अपने घर को साफ सुथरा रखिए, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखिए, अपने इलाके, अपने शहर, अपने मुल्क को साफ सुथरा रखिए। समझ गए? ये जो है ना, ये बीमारी फैलती है गंदगी से। और एक बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूँ आपको कि ये मर्ज़ देहात में नहीं होता, शहरों में होता है। अच्छी तरह समझ लीजिए, नोट करने की बात है ये कि ये जो मर्ज़ है डेंगू का, ये या डेंगी भी कहते हैं उसको, ये शहरों में होता है ये मर्ज़, देहात में नहीं होता।
क्यों? इसलिए कि शहरों के अंदर मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है, और जो गंदगी लिक्विड जो सयाल गंदगी है वो हम तार रोड पे यहाँ वहाँ गलियों में डाल देते हैं, ज़मीन उसको जज़्ब नहीं करती, लिहाजा वो ऊपर ही रह जाती है गंदगी, और कॉरपोरेशन वाले ऊपर का कचरा उठा के ले जाते हैं, नीचे का जो लिक्विड है, लिक्विड गार्बेज जो है वो रह जाता है और उस पे ये मच्छर पनपता है। समझ गए? देहात में क्या होता है, वहाँ भी गंदगी फेंकी जाती है, लेकिन वहाँ ज़मीन ही ज़मीन है, ज़मीन उस गंदगी को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है और पूरी फ़ज़ा जो है तरोताज़ा हो जाती है और मच्छर को वहाँ पनपने का मौका ही नहीं मिलता। समझ गए? तो कहीं न कहीं बीबीएमपी भी इसके ज़िम्मेदार है सर? ना, हम सब ज़िम्मेदार हैं, बीबीएमपी हमारी वजह से बनता है और हम बनाते हैं ना, हाँ, हाँ। तो खाली बीबीएमपी के सर पे इसकी कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी अपने का काम को टोकरा। अंजाम नहीं दे रही नहीं, बीबीएमपी। नहीं, मैं नहीं कह सकता, बीबीएमपी का काम बहुत बड़ा है, हमारा काम छोटा है, तो हम कौन-सा अंजाम दे रहे हैं? भाई हमारा काम अपने घर को साफ रखना है, हमारा काम अपने आप को साफ तो आपका रखना है। कहना है खुद को साफ तो रखिए सब बाकी जब हो हम जाएगा। अपने आप को साफ नहीं रख पा रहे हैं, तो बीबीएमपी का काम तो पूरे बेंगलोर को साफ रखना है, जो 50 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो बजाय इसके कि हम बीबीएमपी पे इल्ज़ाम रखें, हम खुद मुल्ज़िम हैं उसके।